Hello friends, I am Dr. Padma Taneja and welcome back to my channel Maths Expert Tutorial। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वैदिक मैथ्स की हेल्प से हम बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे पहले बेस नंबर्स क्या होते हैं। वैदिक गणित में जो 10 के मल्टीपल होते हैं जैसे 10, 100, 1000, 10,000 एक्सेट्रा, इनको बेस नंबर्स कहा जाता है। अब अगर हमें किसी नंबर को इन बेस नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम यूज़ करते हैं मेथड ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। जैसे अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो 67 को 100 में से तो हम लेफ़्ट हैंड से स्टार्ट करते हुए इसे सबसे पहले 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और लास्ट वाले नंबर को 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया। सिमिलरली इफ़ वी वांट टू सब्ट्रैक्ट 8, 2, 3 फ्रॉम 1000 तो लेफ़्ट हैंड से स्टार्ट करते हुए ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया। इसका हम यूज़ करेंगे आगे मल्टीप्लिकेशन में। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे जो बेस नंबर्स से कम होंगी। जैसे सबसे पहले 98 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 94 से। इन दोनों नंबर के लिए बेस नंबर 100 है तो हम इनको इस तरह से लिख लेंगे 98, 94। अब यहाँ पर इनकी डेफिशिएंसीज मतलब ये कितने कम हैं बेस नंबर से। अब हम इनको मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ करेंगे वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। For first part of the answer, we add them crosswise and for second part of answer, we multiply them vertically. तो 98 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो इससे हमें हमारा फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा और इससे हमें हमारा सेकंड पार्ट मिल जाएगा। तो हमें हमारा आंसर कितनी जल्दी मिल गया 9212। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है 997 इंटू 989। तो इनके लिए हमारा बेस नंबर है 1000। इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे 997, 989 और यहाँ पर इनकी डेफिशिएंसीज ये 3 लेस है 1000 से और ये 11 लेस है 1000 से। इसके लिए हम ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 का यूज़ कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अब फॉर फर्स्ट पार्ट 997 माइनस 11 और फॉर सेकंड पार्ट -03 इंटू -11। तो ये हमें मिल जाएगा 986 और ये 33। तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 99994 मल्टीप्लाई बाय 89798 जिसके लिए बेस नंबर है 1 लाख। तो इसमें भी हम यहाँ पर ये नंबर्स लिखेंगे और यहाँ पर इनकी डेफिशिएंसीज लिखेंगे। ये याद रखिए हमें यहाँ पर इतने ही ज़ीरो चाहिए, इतने ही एलिमेंट्स चाहिए जितने कि यहाँ पर ज़ीरोज़ हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 10202। इसके लिए हम ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 का यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरह से वर्टिकली और क्रॉसवाइज का यूज़ करते हुए फर्स्ट पार्ट के लिए हमें 9994 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है और सेकंड पार्ट के लिए इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 9 - 1 8, 9 7 9 2 और ये हमें मिलेगा 6 12 12। तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया। अब हमारा दूसरा टाइप है मल्टीप्लिकेशन का जब दोनों नंबर हमारे बेस नंबर से ज़्यादा होंगे। जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 102 की 107 से। इन दोनों नंबर के लिए बेस नंबर 100 है तो हम इनको इस तरह से लिखेंगे। अब जितने ये ज़्यादा हैं बेस नंबर से उनको हम यहाँ लिख लेंगे।
और अब फिर वर्टिकली और क्रॉस वाइज का यूज़ करके अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ प्लस है तो हम 102 + 7 करेंगे और 02 × 07 करके हमें हमारा सेकंड पार्ट मिल जाएगा। ये हमें मिल गया 109 और 14। ये हमारा आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1019 × 1050। इनके लिए बेस नंबर है 1000, तो इनको भी हम इसी टाइप से लिख लेंगे। यहाँ पर +19 और यहाँ पर +50। अब वर्टिकली और क्रॉस वाइज का यूज़ करेंगे। ये हमें मिल जाएगा 1019 + 50 और सेकंड पार्ट के लिए 19 × 50, तो ये हमें मिल जाएगा 1069 और 950। ये हमें हमारा आंसर मिल गया कुछ ही सेकंड्स में। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6 × 1007। आप देख रहे हैं इनके लिए बेस नंबर है 10,000, तो इसको हम लिख लेंगे +16 और ये +7। अब हम फिर वर्टिकली और क्रॉस वाइज का यूज़ करेंगे। 10016 + 07 और सेकंड पार्ट के लिए 16 × 7, तो ये हमें मिल जाएगा 10023 × 112। इसके आगे हम 0 ऐड कर देंगे क्योंकि इसमें इतनी ही डिजिट्स होनी चाहिए जितनी यहाँ पर हमारी ज़ीरोज़ हैं। तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है जिसमें हमारा एक नंबर लेस देन बेस नंबर होगा और दूसरा नंबर मोर देन बेस नंबर होगा। देखते हैं कैसे। जैसे हमें मल्टीप्लाई करना हो 103 का 96 से, ये दोनों ही नंबर नियर टू 100 है, इट मीन्स इनका बेस नंबर 100 है। यहाँ पर 103 इज़ मोर देन 100 एंड 96 इज़ लेस देन 100। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम इनकी डेफिशिएंसी और जितने ये एक्स्ट्रा हैं 100 से वो लिख लेंगे। तो ये हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पर फिर अप्लाई करेंगे वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज। तो फर्स्ट पार्ट के लिए 103 - 04 और +03 × -04। अगर आप इन दोनों को करेंगे तो हम 96 + 03 करेंगे, दोनों से आंसर हमें सेम ही मिलेगा। तो ये आ गया हमारे पास 103 - 04 मतलब 99 और ये हमें मिलेगा -12। अब हमें पता है कि इसका बेस नंबर 100 है, तो 99 के आगे 2 0 लगेंगी और उसमें से ये 12 को हम माइनस कर देंगे। तो इससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया 9888। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। $1021 × 996। इन दोनों के लिए बेस नंबर है 1000। ये 21 ज़्यादा है 1000 से और ये 4 लेस है 1000 से, तो ये हमें मिल जाएगा 1021 - 04 और 21 × -04। तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया 1017 और ये आ गया हमारे पास -84। तो हमारे क्योंकि बेस नंबर में 3 ज़ीरोज़ है तो हम इसके आगे 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे और उसमें से 84 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर आप ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का एक और टाइप बताती हूँ जिसमें बोथ नंबर स्टार्ट्स विथ सेम नंबर एंड लास्ट नंबर ऐड टू 100 और 10 एक्सेट्रा। जैसे अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो 43 का
47 से। ये दोनों नंबर हमारे सेम नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और ये लास्ट नंबर का ऐड हमारा 7 आ रहा है। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट की मल्टीप्लाई कर देंगे उसके सक्सेसर से, मतलब एक ज़्यादा नंबर से, और लास्ट वाले दो नंबर को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमें मिल जाएगा आंसर। जैसे अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो 86 का 84 से, तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, और सेकंड पार्ट के लिए 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो ये हमें मिल जाएगा आंसर। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो 751 का 749 से, तो ये दोनों नंबर हमारे 7 से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट नंबर्स का ऐड हमारा 100 आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए 7 × 8 और सेकंड पार्ट के लिए हम 51 का 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप कहेंगे कि 51 का 49 से कैसे मल्टीप्लाई करें, तो वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया। अब मैं आपको एक और टाइप बताती हूँ जिसमें हमारे दोनों नंबर एक नंबर के आसपास होंगे। जैसे हमारे पास एक है 215 × 206, जैसे 73 × 93। अब 73 को हम लिख सकते हैं 83 - 10 और 93 को हम लिख सकते हैं 83 + 10। ये है a - b और ये है a + b। तो हमें ये पता है कि a - b और a + b का मल्टीप्लाई आता है a² - b²। तो यहाँ पर हम सीधा लिख सकते हैं 83 का स्क्वायर - 10 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा था 51 × 49। तो ये दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, 50 + 1 और 50 - 1। ये है a + b और ये है a - b। तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं a² - b²। इसका स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हैं और इसका भी। तो ये हमें मिल गया 2499। तो इस तरह से हम बड़े बड़े नंबर्स के मल्टीप्लाई कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं। स्क्वायर के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।